हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप मैं हूँ शिवानी और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और हाँ, अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज रात के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के कि राघव चंद्रभान ठाकुर से पूछने वाला है कि बोलो, आखिर तुमने मुझे यहाँ किस बात को करने के लिए बुलाया है? ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के तुम इतने ज्यादा परेशान हो? तभी चंद्रभान ठाकुर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं करी है, हमारे केस का क्या होगा? तभी चंद्रभान की बातें सुनकर के राघव को गुस्सा आता है। वह पूछता है कि क्या आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? तभी चंद्रभान ठाकुर कहता है कि नहीं मिस्टर राघव, आपकी चंद्रभान को कोई भी डाउट नहीं है काबिलियत पर, लेकिन बात यह है कि ओपोनेंट की लॉयर अंजलि है। अंजलि जिसके ऑपोजिट खड़ी होती है वो पूरी जी जान लगा देती है अपने केस को जीतने में और सही का साथ देने में, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है काफी ज्यादा कांटे की होने वाली है। ये बातें सुनकर के राघव यहाँ पर आश्वासन देता है चंद्रमान ठाकुर को और कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो डील हुई है वही फिक्स होगी। मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ होगी और मैं युवराज को इस केस से बाइज्जत निकाल लूंगा, फिर चाहे अंजलि हो या सामने कोई भी हो। यहाँ पर चंद्रमान ठाकुर को कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये टेंशन मत लो कि इस केस का क्या होगा, क्योंकि अंजलि अब सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है बल्कि वो राघव सिंह राजपूत के घर की बहू भी है और वो महक को बहुत मानती है। वो महक के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो अंजलि है वो पद्मा से वही डिस्कशन कर रही होगी कि तुम्हें युवराज के खिलाफ शादी के मंडप में बैठकर वो गवाही देनी होगी, जिस पर पद्मा कहेगी कि सॉरी वकील दीदी, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती। अंजलि यहाँ महक का हवाला देती है और वो कहती है कि देखो, तुम ये सोचो कि ये एक लड़ाई है। जैसे महाभारत में सारे कौरवों के विपरीत सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन थे, ठीक वैसे ही सारे राजपूत और सिंह के ऑपोजिट मैं अकेली खड़ी हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना है, और हमें महक को इस घटिया साजिश का शिकार होने से बचाना ही होगा, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई और जीत के बीच की है। यहाँ पर अंजलि बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है पद्मा को कि वो उसके लिए ये काम कर दे और हामी भर दे, लेकिन यहाँ पर कहती है पद्मा कि मुझसे नहीं होगा वकील दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। राघव यहाँ क्वेश्चन करता है चंद्रमान ठाकुर से कि आखिर तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मुझे धमकी किस बिना पर दे सकते हो? क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे घटिया बेटे से जोड़ा है, और अगर मेरी बेटी इस शादी में दुखी रही ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ पर वो कहता है चंद्रमान ठाकुर कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि युवराज चाहता है कि आज हल्दी सेरेमनी में वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर के आए और उसके लिए इनविटेशन अंजलि दे, वो भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर। राघव कहता है कि काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप मेरे ऊपर डाउट दिखा रहे हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। चंद्रमान ठाकुर अपने मन ही मन सोचता है कि एक बार ये शादी हो जाए फिर मैं बताऊंगा कि असल में कौन पावरफुल है और कौन नहीं, और वो फ्लैशबैक में याद करता है कि कैसे युवराज को क्रिमिनल बताकर बड़ी महफिल में चलती सड़क पर अंजलि ने चप्पलों से उसे पीटा था, और इस बात की जो कसक है वो उसके दिल में अभी तक बरकरार है। शो में अब आप देखेंगे चंद्रमान ठाकुर कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपसे जो काम कहा है वो आप करिएगा। अंजलि पद्मा से कहती है कि युवराज को सलाखों के पीछे पहुंचाने का ये जो चांस है वो तुम मिस नहीं कर सकती। उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, उसने तुम्हें मॉलेस्ट किया और फिर तुम्हारे साथ धोखे से शादी करके तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, और ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है एक औरत होने के नाते कि तुम महक जैसी लड़की को इस दरिंदे के जाल से बचाओ। यहाँ पर वो कहती है कि ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है युवराज के लिए, जो धोखे ही सही सही लेकिन है तो तुम्हारा पति ना। यहाँ पर अंजलि बहुत ज्यादा दबाव डालती है पद्मा के ऊपर, उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो वो कह रही है वही सही है। पद्मा कहती है कि देखिए वकील दीदी, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं सोचूंगी और इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ दिखाया जाएगा कि राघव जो है वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, महक और युवराज की शादी होके ही रहेगी, फिर चाहे कोई भी बीच में आ जाए। और तभी यहाँ पर वो कहता है चंद्रमान ठाकुर जाते जाते कि एक बार बस ये शादी हो जाए, उसके बाद मैं सबको उनकी औकात सही दिखा कर ही रहूंगा और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। इधर आप देखेंगे कि अंजलि पद्मा को याद दिलाती है कि कैसे जब जब
पद्मा को अंजलि की जरूरत पड़ी थी, तब अंजलि ने पद्मा का सहारा बना है, उसे सपोर्ट किया है। अंजलि कहती है कि तुम भूल गई जिस वक्त तुम्हारी शादी हो रही थी जबरदस्ती, उस वक्त मैंने राजपूत मेंशन की बहू की गृह प्रवेश की रस्म छोड़कर तुम्हारा साथ दिया था। आखिर तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगी पद्मा, जब हर बार हर मुसीबत में हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। पद्मा यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी, और अंजलि के चेहरे पर आ जाती है मिलियन डॉलर स्माइल। अंजलि हो जाती है बेहद खुश। यहाँ दिखाया जाएगा अगले दिन का सीक्वेंस, जहां पर सपना पूछती है अंजलि से कि तुम कहाँ जा रही हो। अंजलि कहती है शिकार पर। तभी वो कहती है सपना कि तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि आज हल्दी है और शादी की रस्में हमें पूरी करनी है वक्त पर। इसके लिए घर की बहू का फंक्शंस में होना जरूरी है, और वैसे भी तुम शायद भूल गई हो कि युवराज सिंह को हमें इनवाइट करना है हल्दी के लिए। तभी अंजलि कॉल करती है युवराज को, रिक्वेस्टफुली इनवाइट करती है हल्दी के लिए उसके दोस्तों के साथ, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, क्योंकि अब किसी को नहीं पता है कि इस हल्दी सेरेमनी में भाई क्या होगा, क्या होने वाला है युवराज की तरफ से और क्या होने वाला है अंजलि की तरफ से। हर कोई काफी ज्यादा टेंशन में है। तो कितना एक्साइटिंग लग रहा है आपको ये एपिसोड, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी मसालेदार अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आप, और अपडेट पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर फटाफट से कीजिए।